बात को समझना अच्छे से मेरे दोस्तों। यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है कि जब आप पढ़ के जाते हो इंटरव्यू में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे, लेकिन जब आप इंटरव्यू वहाँ पे देने पहुँचते हो तब इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है आप इम्प्लीमेंटेशन करो स्टैक की विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। यस, तो वहाँ पे आप फिर भाई ट्यूबलाइट देखने लगते हो और सर खुजलाने लगते हो, क्योंकि आपने तो वो चीज़ सीखी ही नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखते हैं कि कैसे आप स्टैक की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो लिंक्ड लिस्ट से। एग्जैक्टली तो लिंक लिस्ट हम डेटा स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ करेंगे स्टैक की इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। अब अगर आप चीज़ें समझते हो तो ये चीज़ आपको बहुत आसान होने वाली है और बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। बट अगर आप चीज़ें समझ के नहीं करते हो, कोडिंग नहीं करते हो, तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे और चीज़ समझ भी नहीं पाओगे। एक एक चीज़ समझने का फ़ायदा ये होता है कि एक एक चीज़ आप अगर समझते जाओगे तो नेक्स्ट चीज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। थोड़ा सा आपका माइंड कह सकते हो कि उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहता है। हो सकता है क्यू की इंप्लीमेंटेशन दे दी जाए लिंक लिस्ट से, तो वो चीज़ भी आप कर सको। ठीक है, चलो भाई हम लोग करते हैं यहाँ पे स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। चलो सो हम लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं स्टैक की विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। इस वीडियो की प्रीरिक्विजिट है आपको लिंक्ड लिस्ट अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको लिंक्ड लिस्ट अच्छे से नहीं आती तो फिर भैया दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बोर्ड है जहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, समझ के चीज़ें करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि लिंक्ड लिस्ट जब हम बनाते हैं तो हमारे पास लिंक लिस्ट को बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? नोट्स की। तो हम नोट्स को क्रिएट करेंगे। यस, ये है हमारा एक नोट। यही इसी नोट्स को मिल करके हमारी लिंक लिस्ट बनी होती है। तो बात को अगर समझ गए तो समझ गए। तो ये है नोड 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 नोड, बार बार नोड नोड नोड। तो नोड को सबसे पहले बनाना चाहिए। अगर नया नोड बनाना होगा तब हमारे पास एक सिंगल नोड होगा। अगर बहुत सारे नोड्स का लिंकिंग होगी तो वही हमारी लिंक लिस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस नोड के पास डिपेंडिंग अपॉन दो चीज़ भी हो सकती है। आप डिपेंडिंग अपॉन यूज़ केस आप क्या यूज़ करो, और तीन भी चीज़ भी हो सकती है। बट मोस्टली केसेज अगर आप सिंगली लिंक्स बनाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक डेटा वाला पार्ट होता है, एक हमारा जो है वो डेटा वाला पार्ट है, और एक हमारा जो है वो पॉइंटर होता है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता है। तो ये दो पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट थिंग यही बनाने आनी चाहिए। यस, इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपको नोड बनाना आता है तो ठीक है। तो नोड कैसे बनाते थे हम लोग? एक क्लास बनाएंगे नोड, और इसी नोड की हेल्प से हम लोग नोड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास SRC स्टैक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं क्लास नोड। और जैसा मैंने आपको बता रहा हूँ, नोड के पास दो चीज़ें होंगी। तो एक इंटीजर डेटा होगा और एक होगा पॉइंटर जो नेक्स्ट किसी और नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो दो चीज़ होगी। और जब भी आप नोड बनाओगे तो हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर, और हम डेटा को ले लेंगे, और डेटा ऑब्वियसली बात इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे इंटीजर, और सिंपल एज दैट। करना क्या आपको, यहाँ पे डेटा को तो डेटा में डाल दो, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। ये तो आपने कर दिया। और जो नेक्स्ट है वो स्टार्टिंग, अभी तो क्या करेगा, अभी तो नल, मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो नेक्स्ट को हम नल कर दो। यस, तो ये हमारा नोड बन गया। दिस इज एक्चुअली अ नोड। अब इस नोड को हम लोग यूज़ करेंगे अपने जो स्टैक की इंप्लीमेंटेशन होगी लिंक्ड लिस्ट वाली। ठीक है, तो एक क्लास बनाते हैं, उसके लिए क्लास बनाएंगे लिंक्ड क्लास या स्टैक लिंक्ड लिस्ट। और स्टैक लिस्ट बना दो, या स्टैक लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये क्लास है। इस क्लास के अंदर एक्चुअली हम क्या करेंगे, पूरी इंप्लीमेंटेशन करेंगे सारे ऑपरेशंस की, जितनी भी लिंक लिस्ट की होने वाली ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऑपरेशन कौन कौन से होंगे, सबसे पहले ले लो। एक पुश वाला ऑपरेशन होगा, एक पॉप होगा जिसमें हमें डेटा को निकाल के मतलब हटाना है और रिटर्न भी करना है, तो एक पॉप होगा, पॉप। ठीक है, एक होगा पीक। सो ऑब्वियसली बात है हमारे पास पीक भी होगा। पीक मतलब डेटा को सिर्फ आपको रिटर्न करना है। सो लेट्स सी पीक। और एक हम बनाएंगे चेक करने के लिए इज़ एम्प्टी। ठीक है, कि भैया लिंक लिस्ट खाली है कि नहीं खाली है। और एक बनाएंगे डिस्प्ले के लिए। इतने ऑपरेशंस हम लोगों ने किए थे और अभी भी हम लोग इतने ही ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात, हमारे पास मैंने आपको समझाया था कि जब स्टैक बनाते हैं हम लोग गाइस, तो स्टैक जो होती है वो एक बॉक्स है जो एक ही तरफ से ओपन है। ठीक है, कुछ ऐसा बना लो बॉक्स। स्टैक अगर आप अभी नहीं समझे तो अब आप समझ लो, स्टैक मीन्स कि एक बॉक्स है और वो ये बॉक्स एक ही तरफ से ओपन है, कुछ ऐसा। बॉक्स को आप ऊपर से नीचे की तरफ भी रख सकते हो, नीचे से ऊपर की तरफ भी रख सकते हो। तो ये हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, एंड एक तरफ से इसका दरवाज़ा बंद है इस तरफ से। ठीक है, इसका रियर जो गेट है वो क्लोज है। ठीक है, या फिर इसको हम क्लोज लिख सकते हैं। ठीक है, ये रियर गेट क्लोज है। और जो फ्रंट गेट है, ये फ्रंट गेट सिर्फ ओपन है, मतलब कोई भी एलिमेंट आएगा तो ये गेट ओपन है। दिस इज़ एक्चुअली जो फ्रंट है, फ्रंट इट इज़ ओपन। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, ये ओपन है। तो अगर कोई एलिमेंट आता है तो वो एलिमेंट इधर से ही एंट्री है उसकी, इधर से ही एंट्री है, मतलब एंट्री इधर से ही।
और क्योंकि ये वाला दरवाज़ा बंद है तो एग्जिट भी इधर ही से होगा, एग्जिट भी इधर ही से होगा। ये होता है स्टैक, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर समझ लिया है। नाउ अब बात आती है कि बात को समझना, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे टॉप। पिछले वीडियो में बनाया था टॉप। टॉप क्या करेगा, टॉप ट्रैक करेगा कितने वेरिएबल हैं या वैल्यू इंसर्ट हुई कि नहीं। वैल्यू इंसर्ट हुई तो हम आगे बढ़ा देते, ट्रैक कर रहा था वेरिएबल या ट्रैक कर रहा था एलिमेंट्स को। यहाँ भी हम टॉप यूज़ करेंगे वेरिएबल या डेटा को ट्रैक करने के लिए, और सिंपली बोले क्योंकि लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ टॉप यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रैक द नोट्स। ठीक है, तो इसी टॉप से हमारा काम हो जाएगा, इसी टॉप से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, एक टॉप वाला जो वेरिएबल लेंगे इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो कोई भी नोट नहीं होगा हमारे स्टैक के अंदर, तो टॉप को हम कर देंगे नल, क्योंकि यहाँ 1 2 3 यूज़ मत करो। ठीक है, हम टॉप के अंदर रेफरेंस ही स्टोर कर लेंगे नोट का, तो ये हमारा एक्चुअली पॉइंटर ही होगा, ये हमारा पॉइंटर होगा, मतलब किसी दूसरे टाइप का या किसी ऑब्जेक्ट टाइप का पॉइंटर है या ऑब्जेक्ट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक नोड बना लेते हैं, नोड दैट इज़ अ टॉप। ठीक है, एक नोड हम टॉप बना लेंगे और इनिशियली क्या करते हैं, नल कर देते हैं, या टॉप ले लो। और हम क्या करते हैं, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसका स्टैक लिंक लिस्ट का, तो उस केस में हमें कुछ करना नहीं, बस दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू नल करना है। मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब होता है आपने स्टैक को इंस्टेंशिएट किया और उस समय आपके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो हमने दिस डॉट टॉप इक्वल टू नल कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। कितने लोग समझ गए? आई थिंक आप लोग इतनी बात तो समझ गए होंगे हमारी। ठीक है, अब हम इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये टॉप जो वेरिएबल है, टॉप जो पॉइंटर है, दैट टॉप विल एक्चुअली कीप ट्रैक, वो ट्रैक रखता रहेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स नहीं हैं, वो सब चीज़ हमारा ट्रैक करता रहेगा। चलो, तो सबसे पहले हम आते हैं, हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो हम लिखेंगे पब्लिक बुलियन इज़ एम्प्टी, पब्लिक बुलियन इज़ एम्प्टी। हमारा जो लिस्ट है वो एम्प्टी है कि नहीं, और सबसे आसान है अगर आप समझ जाओगे तो। अगर यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, एम्प्टी कब होगा, एलिमेंट स्टैक में कब नहीं होंगे, जब हमारा टॉप नल होगा। सिंपल, तो हम यहाँ पे आएंगे, कंडीशन लगा देंगे, इफ़ अगर हमारा जो टॉप है वो नल है, इसका सिंपल मतलब है ऐसा आउट कर दो, लिस्ट या स्टैक इज एम्प्टी एज सिंपल एज दैट, फटाफट। एंड आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर दो, एम्प्टी में आप फॉल्स रिटर्न कर दो, या फिर कुछ भी रिटर्न मत करो, हम एल्सिफ लगा देंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला, एल्सिफ लगा देंगे, या कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो हम कहते हैं एम्प्टी, अच्छा फॉल्स रिटर्न कर दो, रिटर्न फॉल्स, परफेक्ट। नाउ एल्स में क्या है, एल्स मीन्स कि अगर एम्प्टी नहीं है, अच्छा एम्प्टी तो चेक करना था, तो बस हमें क्या करना है, सब क्यों मैं फर्जी कर रहा हूँ भाई, यहाँ ट्रू कर दो, बस एल्स में फॉल्स रिटर्न कर दो, कुछ चेक वर्क नहीं करना है, फॉल्स, यस, बस अब होगा क्या, देखो काम हो गया हमारा। अगर टॉप इक्वल टू नल है, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, हम मैसेज भी आ जाएगा और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब जो भी कॉल कर रहा होगा उसको पता चल जाएगा स्टैक एम्प्टी। एल्स में फॉल्स मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ये वाला काम हो गया। अब आ जाते हैं पुश पे। पुश हमें कैसे करना है, पुश मतलब दो चीज़ देखनी है। हम पुश करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा फॉलो कर सकते हैं। देखो कैसे, हम पुश में पहले तो मेथड मान लो पब्लिक वॉइड पुश, और यहाँ पे अपना डेटा ले लेंगे। तो सबसे पहले तो न्यू नोड बनाते हैं हम, न्यू नोड में अपना डेटा पास कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट इस नोड, ये जो नोड बना है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट इस नोड का जो डेटा है वो ये डेटा हो जाएगा जो आप यहाँ पास करोगे। अब कहानी यहाँ पे ट्विस्ट तब आएगी जब आपको नया नोड डालना है। हम नया नोड कैसे डालोगे यहाँ पे, समझना बात को। लेट सपोज दो तरीके हो सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमने एक नया नोड बना लिया, सो वी हैव क्रिएटेड अ न्यू नोड। हमने क्या किया, हमने नया नोड बना लिया, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, हाँ ठीक है इतना। ओके, टॉप अभी हमारा अभी नल है, मतलब टॉप किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, टॉप इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन, तो टॉप पॉइंट कर रहा है अभी नल को बेसिकली। ठीक है, और हमने एक नया नोड बना लिया, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू नोड, और उसके अंदर डेटा आ गया, कोई भी डेटा हो सकता है, 50 आ गया। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी अभी नल है, क्योंकि अभी ये नया नोड है, बात समझ गए। नल है दैट मीन्स ये नया नोड है, तो हम अच्छा, और इस नोड का अभी जो रेफरेंस वेरिएबल है वो नोड है, मतलब इस नोड को एक्सेस करने के लिए हम नोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, चेक करो, तो ये देखो
परफेक्ट। तो हम जब भी हम इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो नोड एक्सेस करेंगे, या फिर कहीं भी इस वेरिएबल को असाइन करना हुआ या इस वेरिएबल का जो रेफरेंस है या इस नोड का रेफरेंस कहीं असाइन करना होगा तो इस नोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम 2 स्टेप में काम करेंगे। हम कहेंगे इस नोड का जो नेक्स्ट है, ये इस नोड का जो नेक्स्ट है इसको बना देंगे टॉप। मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे नोड का नेक्स्ट, नोड का जो नेक्स्ट है इसमें डाल देंगे टॉप। और टॉप अभी नल था भाई, तो ऑब्वियस सी बात है ये नल है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। दैट मीन्स ये अभी नल हो जाएगा, इस केस में नल हो जाएगा। दूसरा केस समझेंगे तो समझ जाओगे। और दूसरा स्टेप हम करें, टॉप को बना देंगे न्यू नोड। जो टॉप है उसको बना देंगे न्यू नोड या नया नोड या नोड न्यू नोड। अब इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, इस दोनों लाइन से हमारा जो नया नोड बना है वो टॉप बन जाएगा, वो टॉप बन जाएगा। देखो इस वाले लाइन से देखो टॉप में असाइन कर दिया आपने न्यू नोड, मतलब टॉप में अब आ गए यहाँ पे जो नया नोड आपका आया था। दैट मीन्स ये इसे पॉइंट करने लगा, एज सिंपल एज दैट। तो एक एलिमेंट आ गया। अब सपोज आप एक और नोड इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, एक बार और पुश करते तो एक नया नोड बनता। बात को समझिएगा, एक नया नोड बनता। सपोज इसके अंदर आपका डेटा था 50 नहीं 60, तो स्टार्टिंग में तो इसका नेक्स्ट भी नल होगा, यहाँ पे नल होगा। ठीक है, और ये हमारा नोड वाला वेरिएबल होगा, दिस इज अ न्यू नोड, तो इसको हमने नोड से बनाया था। ठीक है, अब देखो यही दोनों लाइन लगाओ, आपका काम हो जाएगा। यही दोनों लाइन, ये एंड ये लगाओ। देखो कैसे हमने कहा जो नोड है उसका नेक्स्ट मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्या, टॉप टॉप टॉप, मतलब इसका पूरे का रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे इसका रेफरेंस आएगा ये इसे पॉइंट करने लगेगा। परफेक्ट। और हम दूसरे लाइन से क्या करें, टॉप को बना देंगे नोड, मतलब टॉप में ये नोड हट के नया वाला जो नोड बना था उस नोड का रेफरेंस आ जाएगा। तो होगा क्या, टॉप अब इसे पॉइंट करने लगेगा, इसे पॉइंट करेगा। तो लिस्ट क्या बनी, ये पहले आ गया स्टार्टिंग में, फ्रंट पे इंसर्ट हो गया, उसके बाद ये आ गया। अब अगर कोई नोड आएगा तो वो इससे पहले आ जाएगा, तो नोड हमेशा आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो ये वाली लाइन हमें लिखनी है यहाँ पे, ये वाली लाइन हमें यहाँ लिखनी है। क्या हम कहेंगे, जो हमारा नोड है उसका जो नेक्स्ट है बना देंगे हम टॉप, और टॉप को बना दो नोड, एज सिंपल दैट। ये दोनों लाइन आपको लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरत थी इंसर्ट के लिए। अब नोड हमारे स्टार्टिंग में आते जाएंगे, मतलब फ्रंट पे आते जाएंगे, जो ये डायग्राम आपने देखा था ये वाला, मतलब इस तरफ से पहले आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में सारे नोट्स आते जाएंगे। परफेक्ट। नाउ अब बात आती है पॉप की। पॉप में हमें क्या करना है, पॉप में इसका जस्ट उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। पॉप में हमें इधर से हटाना है, तो टॉप को एक पीछे की साइड खिसकाना है। ठीक है, पॉप में हम एक टॉप को पीछे की साइड खिसकाएंगे। तो देखो पब्लिक इंटीजर, पॉप में हमें डेटा भी रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कहीं हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो मैसेज दे सकते हो यहाँ पे, लिस्ट इज एम्प्टी, या फिर मैसेज ऑलरेडी आ गया होगा, बट हम दे देते हैं यहाँ पे एम्प्टी। ठीक है, लिस्ट एम्प्टी है और आप रिटर्न कर दो -1। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें डेटा पहले निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टॉप का डेटा निकाल लो, इंटीजर डेटा जो आपको रिटर्न करना है, टॉप डॉट डेटा निकल गया टॉप का डेटा। अब हमें टॉप को आगे की तरफ खिसकाना है, टॉप को आगे की तरफ खिसकाना है, तो हम कहेंगे टॉप को बना देंगे जो हमारा टॉप का नेक्स्ट है। बस टॉप का नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट, टॉप का नेक्स्ट मतलब आगे वाले का रेफरेंस था, तो उस आगे वाले रेफरेंस को उठा के मैंने टॉप में डाल दिया, तो टॉप एक आगे तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बस आप अपनी वैल्यू को आप यहाँ से रिटर्न कर दिए, डेटा को यहाँ से रिटर्न कर दो। अगर आपको कन्फ्यूजन है इस डेटा से तो आप इसको बना दो, क्या वैल्यू बना दो, एज सिंपल दैट। तो ये पॉप भी हो गया। पीक में क्या करना है, बस डेटा को रिटर्न करना है। तो इसमें भी आपको चेक करना है कि एम्प्टी है कि नहीं, तो पब्लिक इंटीजर पीक, और सब चीज़ यहाँ सेम रखो, यही चीज़ कॉपी करना है हमें, तो इसको कॉपी कर लो। बस हमें यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ाना है, टॉप का डेटा ही रिटर्न करना है यहाँ से। ठीक है, बाकी इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, यस, एज सिंपल एज दैट। तो पीक ऑपरेशन भी हो चुका हमारा, एम्प्टी हो गया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ हो गई। एक डिस्प्ले वाला बना लेते हैं, डिस्प्ले पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है पता है, इसमें हम लोग दोनों तरफ से नहीं प्रिंट कर सकते हैं। जब हम लोग एरे वाला यूज़ किए थे तो हमने 0 से टॉप तक चले गए थे हम लूप चला के सीधे, या फिर टॉप से उल्टा भी आ सकते हैं, टॉप से 0 की तरफ भी आ सकते हैं, दोनों तरफ से प्रिंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखो एक ही वेरिएबल हमारा टॉप। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे नोड्स होंगे, कुछ ऐसा लिंक लिस्ट में। सपोज हमारे पास यहाँ पे नोड है 1, देन नोड है 2, देन नोड है 3, देन नोड है 4, ऐसे करके हमारे पास नोड्स हैं, n नंबर ऑफ नोड्स हैं। और ये दोनों लिंक्ड है। यस, सही हमारी स्टैक है, मतलब इधर से डेटा नहीं इंसर्ट होगा, इधर ही से डेटा इंसर्ट हो रहा है। और ये जो होगा वो हमारा टॉप होगा, दिस इज टॉप इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड।
अब भाई कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम इस तरफ से नहीं प्रिंट कर सकते, इस तरफ से नहीं जा सकते। पता है क्यों? क्योंकि इस वाले का रेफरेंस है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इधर से ही डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब टॉप है तो यहाँ का डेटा प्रिंट करें, फिर टॉप को आगे बढ़ा दें, यहाँ का डेटा प्रिंट करें, टॉप को आगे बढ़ा दें, यहाँ का प्रिंट करें, टॉप को आगे बढ़ा दें, यहाँ प्रिंट करें, टॉप को आगे बढ़ा दें। जब तक नल नहीं होता तब तक हम प्रिंट कर सकते हैं, मतलब हम ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाओ, लेट्स चेक। पहले आप चेक करो कि अगर इज़ एम्प्टी है, दैट मीन्स हमारी जो एक्चुअली जो हमारी लिस्ट है या स्टैक है इज़ एम्प्टी, ठीक है। और रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो हमें प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एज सिंपल एज दैट, आप प्रिंट करने के लिए एक नोड लेना पड़ेगा भाई, टेम्प, जिसकी हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। और टेम्प को हम असाइन कर देंगे, हम टॉप, ठीक है। और हम कहेंगे जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, तब तक हम क्या करेंगे, असाउट करते जाएंगे टेम्प का डेटा, और फिर हम यहाँ पे टैब स्पेस, और फिर आगे बढ़ाते जाएंगे टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है बस। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, असाउट करके ln कर देंगे, बस हो गया हमारा काम, हो गया। ओके, अब यूज़ करके इसको देखते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू मेन क्लास। तो हम बनाएंगे यहाँ स्टैक लेंग्थ मेन, ठीक है। और यहाँ पे हम बना देंगे मेन, ठीक है। और हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टैक लिंक लिस्ट, ठीक है। सो अभी अगर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ स्टैक डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, स्टैक इज एम्प्टी आएगी, देख लो भाई। यस, स्टैक की एम्प्टी दो बार आई, क्योंकि मैंने दो बार कंडीशंस लगाई हैं यहाँ पे, देखो। एक तो हर बार स्टैक के अंदर कंडीशन लगा रखी, यस इज एम्प्टी में, यस। इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हटा दो, क्योंकि बार बार जहाँ जहाँ हम लोगों ने किया है वहाँ ना करना पड़े। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो एल्सिफ को, ठीक है बस, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, अब चेक करो। अब अगर आप चेक करो तो देखो स्टैक इज एम्प्टी, मतलब अभी स्टैक एम्प्टी है। अब इसमें डाल दो डेटा, स्टैक डॉट पुश कर दो डेटा, और सपोज हमने 20 पुश कर दिया, फिर मैंने स्टैक डॉट पुश कर दिया 10, ऐसे पुश कर दो डेटा को। अभी भी स्टैक एम्प्टी की हमारी, क्योंकि ओके, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्प्ले कराया था। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टैक डिस्प्ले लास्ट में कराते हैं। तो हमारे पास दो एलिमेंट आने चाहिए, 10 और 20 दिखना चाहिए, यस 10 और 20 दिख रहा है। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ प्रिंट किया ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यस हमने ln नहीं लगा दिया, मतलब एक ही लाइन में मुझे प्रिंट करना था, तो 10 20 आ रहा है। अब स्टैक की तरफ प्रिंट हो रहा है, मतलब 10 आपने लास्ट में एंड किया था तो पहले ही प्रिंट होगा, ठीक है। फिर अगर आप स्टैक डॉट पुश करोगे 30, तो 30 भी पहले प्रिंट होगा एग्जैक्टली। जबकि हम लोग ने एरे वाले में दूसरे तरह से कर दिया था, उसमें दोनों तरफ जा सकते थे आप, ठीक है। अब अगर आपको कुछ पॉप करना है तो हम कहेंगे चलो हम पॉप कर देते हैं, असाउट स्टैक डॉट पॉप मतलब लास्ट एलिमेंट पॉप होगा, मतलब 30 जाना चाहिए, लेट्स सी, यस 30 पॉप हो गया। अब अगर डिस्प्ले करोगे स्टैक डॉट डिस्प्ले, तो 30 गायब हो जाना चाहिए, ठीक ना, यस 10 और 20 बचा। तो आई थिंक सारा काम हो रहा होगा। पीक भी आप देख सकते हो, असाउट स्टैक डॉट पीक में हमारा सिर्फ डेटा, यस 10 प्रिंट होना चाहिए, बट डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए। तो स्टैक डॉट डिस्प्ले करके आप चेक कर सकते हो, डेटा डिलीट हुआ तो चला जाएगा, नहीं डिलीट हुआ तो नहीं, ये देखो डेटा डिलीट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप स्टैक की इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब इसमें आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एनालाइज कर सकते हो, अगर लूप चल रहा है या साइज पे कुछ डिपेंड कर रहा है तो वहाँ पे लीनियर होगी, अदरवाइज कांस्टेंट होगी। हर स्टेप में डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे लॉग वाली कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था, और इसको समझोगे, अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, और चीज़ों को नहीं समझोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। सो आई थिंक मैंने आपको समझा के किया तो आपको मज़ा आएगा होगा। अगर आपको मज़ा आया तो यार, अभी तक अगर आपने यहाँ पे कोर्स नहीं एक्सेस किया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोर्स को एक्सेस करिए, फ्री में ये सारे कोर्सेस हैं यार, सारी वीडियोज़ है फ्री में, और मज़ा आएगा अगर आप एक एक करके चलोगे, ठीक है। चलो भाई, लिंक नीचे सारी चीज़ों का दे दिया मैंने, कोड का, नोट्स का, ठीक है, सब चीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गिटहब की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।